नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले सबक में हमने लाम के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा बयान किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह रा के पुर और बरीक पढ़ने के कायदों को बयान किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले बयान से पहले तो बरकत हासिल करने के लिए कलाम पाक की तिलावत से आगाज़ किया जाता है। तो पहले थोड़ी सी तिलावत की जाएगी तजवीद के साथ, क्योंकि तजवीद का असल मकसद तो कुरान मजीद को सही पढ़ना है, गलत पढ़ने से बचना है। तो इसलिए तिलावत समाअत फरमाएंगे, उसके बाद सबक बयान किया जाएगा। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सबक का आगाज़ से पहले तिलावत समाअत फरमाएं, उसके बाद सबक बयान किया जाएगा। तो तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। तो बहरहाल सबक बयान किया जाता है। आज के हमारे सबक का उन्वान रा के पुर और बरीक पढ़ने की सूरतें हैं। तो सबसे पहले उसकी सूरतें बयान की जाएंगी, फिर उनका हुक्म बयान किया जाता है। रा दो हाल से खाली नहीं होती। रा की दो ही हालतें होती हैं। रा तो मुतहर्रिक होगी या फिर साकिन होगी। फिर अगर साकिन है तो उसकी भी दो सूरतें होंगी। रा साकिन माकबल मुतहर्रिक होगा या रा साकिन माकबल भी साकिन, उससे पहले वाला हर्फ यानी तीसरा हर्फ मुतहर्रिक होगा। इसी तरह वक्फ वाली रा भी है कि जिस रा जो रा वक्फ की वजह से साकिन हो जाती है उसके पुर और बरीक पढ़ने का कायदा क्या है, ये भी बयान किया जाएगा और साथ साथ कुछ तंबीहात भी बयान की जाएंगी। तो सबसे पहले रा मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा बयान किया जाता है। जब रा मुतहर्रिक होगी तो उसके पुर और बरीक पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे पुर पढ़ेंगे, कैसे बरीक पढ़ेंगे। तो रा मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा सबसे पहले बयान किया जाता है। तो ये कायदा नंबर 1 हुआ। तो कायदा नंबर 1 हमारे सबक का उन्वान है रा मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा। जब रा मुतहर्रिक हो, उस पर फतह या ज़म्मा हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे रब्बका रुबमा, जैसे रब्बका रुबमा ज़ू मिर्रतिन वगैरह वगैरह, तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। और जब रा के नीचे कसरा हो, ज़ेर हो, तो रा बरीक पढ़ी जाएगी। जैसे अल आखिरी अल बिर्री दुर्रियुन रिज़्क़न, ये रा बरीक पढ़ी जाएगी। तो रा नतीजा क्या निकला, खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि रा मुतहर्रिक अपनी हरकत के एतबार से पुर और बरीक पढ़ी जाएगी। फतह
اور ضمہ کی صورت میں پر موٹی اور کسرہ کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی۔ یہ ہے را متحرک کے پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ۔ آپ سے کوئی پوچھے را متحرک کیسے پر پڑھی جاتی ہے، آپ نے فوراً بتانا ہے کہ فتح اور ضمہ کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے، ایک دو مثالیں دے دینا، اور کسرہ کی صورت میں، زیر کی صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے، مثالیں دے دینا، آپ کا قاعدہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ آپ یاد کریں گے، پھر قرآن کے اوپر اس کو عمل میں لائیں گے۔ را جب فتح ضمہ ہو را کو موٹا پڑھیں گے، جب کسرہ ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ہے تو بڑا سادہ، لیکن آپ کو اصل مسائل ملیں گے، بس یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں بھائی بڑا سادہ ہے، یہ ہے وہ، آپ نے مسائل کو دیکھنا ہے۔ مسائل الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جیسے کسی چینل کے اوپر آپ کو صحیح معنوں میں بہت بڑی مشکل سے ملیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا چینل بڑا سادہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ مسائل آپ کو صحیح ملیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔